हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार बोर्ड 2026 का जो एग्जाम होने वाला है, आखिरकार उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करें कि नंबर 95% ला पाए। नंबर कितना ला पाए? 95%। कैसे पढ़े कि 95% नंबर को ला पाए। इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, तो उसमें हम लिखे हैं कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, मैथ्स की तैयारी कैसे करें। क्वेश्चन आपके मन में, अभी तक आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके मन में 4-5 जो सवाल है, वह पहला सवाल होगा कि समय भाई बहुत कम है, मैथ्स की तैयारी कैसे करें। अब तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, 9th क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ा, 10th का सवाल कैसे बनेगा। तो भाई साहब इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है ताकि 95% प्लस नंबर आ जाए, है ना। इसको लाना है ना, तो अभी भी हमारे पास समय बचा हुआ है, समय अभी भी बचा हुआ है। बस जैसे जैसे हम जो ट्रिक बताएंगे, जैसे जैसे आपको बोलेंगे, अगर उस रूटीन को फॉलो कीजिएगा तो ये जो जितने सारे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं ना, ये जितने सारे सवाल, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे? तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई साहब 10th का एग्जाम में नंबर गेन करना बहुत ही आसान काम है। बस जैसे हम कहेंगे सिर्फ उतना काम कीजिएगा। आपके मन में पहला क्वेश्चन था समय बहुत कम है, कोई बात नहीं है। आपने 9th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास का जो सिलेबस है और जो 10th क्लास का सिलेबस है वह डिफरेंट है। अगर 9th में आपने कुछ नहीं भी पढ़ा तब पर भी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी समय है बाबू, आप लोग अभी भी समय है। अगर मेहनत करते हैं तो हम इस नंबर को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, आप जैसे जैसे बताएंगे उसमें क्या करना है वो आप देखिए। पहला काम हमारा होता है टाइम टेबल मैनेज करना। सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, जितना सवाल आपके मन में उठ रहा है ये सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक अगर आप लोग बने रहते हैं अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, है ना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला काम हमारा है टाइम टेबल। हमें क्या करना है? टाइम टेबल को मैनेज करना है, टाइम टेबल को मैनेज करना है, ठीक है। टाइम टेबल मैनेज कर लिया। आपके 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं। सबको एक समय दे दीजिए। पहला सब्जेक्ट हम मान लेते हैं मैथ्स, ठीक है। दूसरा आप मान लीजिए इंग्लिश, ठीक है। तीसरा आप मान लीजिए हिंदी, चौथा आप मान लीजिए संस्कृत, है ना। पांचवा मान लीजिए सोशल साइंस और छठा मान लीजिए साइंस। सारे बच्चों को सबसे पहला सब्जेक्ट यह जो मैथ्स है यही पहाड़ लगता है। क्या है? पहाड़ लगता है। तो हमारा पहला काम है इस पहाड़ को तोड़ना। आप भी दशरथ मांझी बन जाइए, जो अपनी बीवी के याद के चक्कर में क्या किया, पहाड़ को तोड़ दिया। इतना बड़ा पहाड़, वो तो पहाड़ था फिर भी उसने तोड़ दिया। ये तो मैथ का सवाल है, कुछ नहीं है बाबू। अगर जैसे हम कहते हैं, अगर वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो इजी वे में ये नंबर आपको गेन हो जाएगा। सबसे पहला काम है आपको टाइम टेबल मैनेज। हम बताएंगे कैसे नंबर आएगा, हम बताएंगे। बस आप यह जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। जो हम प्रतिदिन वीडियो बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा? टाइम टेबल मैनेज कीजिए। दूसरा काम आपका होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दूसरा काम ये करना है, तभी तो हम बता पाएंगे ना, तभी तो आप जान पाइएगा ना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिरकार हमें करना क्या है। हम प्रतिदिन आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, दूसरा काम है टाइम टेबल मैनेज कर लिए, दूसरा काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तीसरा काम है आपको
मैथ के लिए समय देना और प्रैक्टिस। जो सवाल हम वीडियो जो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड आपको हम अपने चैनल पर प्रतिदिन शाम को 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे वीडियो को अपलोड करते हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे वीडियो को आपको प्रतिदिन देखना है। क्या करना है? वीडियो को प्रतिदिन देखना है। और जो हम थ्योरम पढ़ाते हैं, है ना, जो आपको हम सवाल बताते हैं, जो थ्योरम आपको वीडियो में पढ़ाते हैं, 5वां काम होगा जो थ्योरम हम वीडियो में पढ़ाते हैं उसे पढ़ना। उसके बाद छठा काम है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करना। और वीडियो में हम यहां तक बता देते हैं कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, सभी टॉपिक वाइज जो आपका 10th का सिलेबस है, पहला सिलेबस है, नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, उसका भी प्लेलिस्ट हम बना दिए हुए हैं। और हर वीडियो में आपको पता चल जाएगा जो भी हम सवाल बता रहे हैं आखिरकार यह कितने नंबर का आता है और क्या यह बार बार क्वेश्चन आता है। यह सारा चीज हमारे वीडियो में उपलब्ध होता है ना। आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्येक टॉपिक वाइज हम बताते हैं कि कितना नंबर इस टॉपिक से आएगा, है ना, आता है, पहले जो भी आया है और आएगा यह भी हम बता देते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा मेहनत नहीं करना है। हम कहते हैं सिर्फ मैथ के लिए। हम बात अभी जो कर रहे हैं वह किस सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं? मैथ्स का प्रतिदिन मुश्किल से ज्यादा हम नहीं कहेंगे 2 से 3 घंटा इस सब्जेक्ट में आपको 2 से 3 घंटा देना है, प्रैक्टिस करना है। पहला जो घंटा होगा वह हमारे वीडियो जो आता है उसको प्रतिदिन आप वॉच कीजिए। दूसरे दिन उसके सुबह में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, है ना। और जो भी डाउट्स होता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप सवाल भेजिएगा, हम आपको वीडियो बना देंगे। आप कमेंट भी कीजिएगा, सवाल नंबर जो भी चैप्टर का होगा आप कमेंट कीजिए, हम बता देंगे आपको, ठीक है। इतना काम कर सकते हैं, उसको रिवीजिंग कर सकते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर देखिए, अब ये तो हम समझा दिए कि क्या करना है ना। अब नंबर कैसे उठाना है किस टॉपिक का, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला काम हम बताए टाइम टेबल मैनेज कीजिए। दूसरा काम बताए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा काम बताए हैं प्रैक्टिस कीजिए। चौथा, वीडियो अपलोड हम अपने चैनल पे प्रतिदिन शाम को 6 बजे करते हैं। जो थ्योरम हम वीडियो में पढ़ाते हैं उसे पढ़ना और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। मैथ बाबू रे प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। इतना तो आपको सेटिंग करना होगा भाई साहब। किसी न किसी टीचर को किसी न किसी को आपको गुरु मानना पड़ेगा। बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इतना काम कीजिएगा, वीडियो अपलोड होगा, वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है ना। अब हम बताते हैं कि किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है और वह टॉपिक हल्का है कि भारी है, किसको हमें स्किप करना है। वैसे हमारे पास बहुत टाइम है, आप चाहो तो आप किसी भी सवाल को स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं। सब समझ में आ गया? आगे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, आपके मैथ्स में 10th में मैथ सब्जेक्ट में, किसमें? मैथ सब्जेक्ट में कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है? कितने अंक का रहता है? 100 अंक, सॉरी 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव। और यह जो 50 ऑब्जेक्टिव है तो इसमें यह 1 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 1 मार्क्स का। इस 50 में जो होता है वह 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। यह चीज समझ में आई है। अब देखिए यह जो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें विकल्प में आपको 50 के बदला 50 देता है, यानी कि टोटल आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। और यह जो 50 नंबर है तो 50 प्लस 50 विकल्प, यानी कि इस 50 में आपको 20 को क्वेश्चन 2 नंबरी देगा। 20 को क्वेश्चन 2 नंबरी देगा। 20 दूनी 40। उसके बाद 2 को क्वेश्चन नहीं सॉरी यहां पे आपको 15 को क्वेश्चन देगा। 15 दूनी 30 और इसमें से 4 को क्वेश्चन 5 नंबरी देगा। तब 15 दूनी 30 प्लस 5 चौका 20, कितना हो गया? 50। इतना समझ में आ गया ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का आपको, और यहां पर जो यह 15 को क्वेश्चन दिया ना, 15 के साथ 15 विकल्प में देता है, यानी टोटल 2 अंक स्तरीय कितना रहता है? 2 अंक स्तरीय 30 क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है? 30 क्वेश्चन। और ये जो 5 नंबरी जो 4 को देता है वह 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 क्वेश्चन रहता है। पहले फॉर्मेट समझिए, 8 क्वेश्चन रहता है। अब देखिए यहां पर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, आपको जवाब देना है 50 नंबर का, तो देखिए 100 नंबर आपको दिया। यहां पर भी देख लीजिए 30 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन टोटल आपको सब्जेक्टिव में 38 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको जवाब 19 क्वेश्चन का देना है। और इस 100 क्वेश्चन में से कितना जवाब देना है आपको? 50 क्वेश्चन का। सबसे पहला आपको टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। इसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन जो आता है वह 15 से 20 मार्क्स का। कितना नंबर का आता है बाबू रे? 15 से 20 मार्क्स का। अगर आप नंबर सिस्टम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको इजी वे में आ जाएगा। ये उसके बाद आ जाता है अलजेब्रा। और इसमें अलजेब्रा से आ जाता है आपको टोटल 20 मार्क्स का। कितना आ जाता है? 20 मार्क्स का। ठीक है, अलजेब्रा के अंतर्गत में ही आ जाता है। इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद, और उसके बाद क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण। ये सब हम मिलाकर ही बात कर रहे हैं 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर से 25 नंबर, इसमें ग्राफ भी आ जाता है आपको। 20 से आप इसको 25 कीजिए, 20 से 25 कीजिए। उसके बाद आ जाता है आपको त्रिभुज। क्या आ जाता है? त्रिभुज। त्रिभुज से आपको आ जाता है 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन। क्या आपको पढ़ना है वह देख लीजिए। आपको तो हम बताते हैं, अगर कोई बच्चा सोचेगा कि हमें सिर्फ पास करना है तो आप नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, अलजेब्रा पढ़ लीजिए बाबू रे, आपको 35 से 40 नंबर इजी वे में आ जाएगा। अगर सिर्फ जो पास करना चाहता है, दोनों हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुश्किल से 10 से 20 दिन में आपको ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसको बार बार आप रटते जाइए, पढ़ते जाइए, इतना ही पढ़िए। जिसको सिर्फ आपको पास करना है तो आप नंबर सिस्टम और अलजेब्रा का जो भी चैप्टर है इसके अंतर्गत आपको वही आपको 10 से 11-12 चैप्टर भारतीय भवन में आता है। आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बताएं त्रिभुज से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन, संरचना वाले भी होते हैं। त्रिभुज संरचना वाले जो होते हैं वो भी 5 मार्क्स के होते हैं। इसमें हम 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स जो है वह ग्राफ का ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आपको क्या आ जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। इससे आपको क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का। कितने नंबर का आ जाता है? 10 मार्क्स का। हम मिनिमम क्वेश्चन सबको अचीव कर रहे हैं। नियामक ज्यामिति से 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में भी 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आ जाता है आपको त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमिति से भी आपको 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू रे, 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको आ जाता है माध्य, माध्यक, बहुलक, प्रायिकता। माध्य, माध्य, माध्यक, बहुलक, प्रायिकता, ये टोटल क्वेश्चन मिलाकर आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है टोटल। इसके अंतर्गत आप जोड़ लीजिए, हम इसको जोड़ते हैं, देखिए 20, 20 40, 20 60, 5 65, 65 और 10 75, है ना, 10 85, 85 और 10 95 और 10 10 20, वही मतलब आपको विकल्प में देता है। तो कहीं पे हम यहां पर जैसे कि 20 पकड़ लिए, इसको आप 15 पकड़िए, यहां 25 पकड़े, इसको 15, 35 हो गया, 35 और 15, 35 40 50, 50 और 55, 55 और 10 60, 55 और 10 65, 55 और 10 65, 10 75, 75 और 10 95 और 10 105। यानी कि ऑल ओवर यह कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 100 नंबर का आता है। समझ में आ गया ना हमें क्या पढ़ना है? यह संरचना आपको इसी के अंतर्गत आ जाता है, इसी के अंतर्गत, ये जो त्रिभुज वाला है इसी के अंतर्गत संरचना है, तो इसको अलग अलग जोड़ दिए हैं, यही फर्क जाता है। बाकी आपको पूछा जाता है 100, इसी के विकल्प में हम 15 से 20 कर दिए हैं, जो 100 के बदला 100 नंबर जो देता है तो वही बढ़ जाता है मार्क्स। अगर सपोज कीजिए आपको ये सब नहीं आता, छोड़िए ये सब पंगा, ये अगर नंबर सिस्टम आता, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अलजेब्रा पूरा आता है, पूरा यही बनाइए, 20 नंबर का है, 25 नंबर का, 45 नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आसान, नियामक ज्यामिति बहुत आसान रहता है, 10 से इसमें 20 नंबर का पूछता है, बना दीजिए ये, है ना। क्षेत्रमिति फार्मूला पर है, बना दीजिए ये। त्रिकोणमिति जब हम पढ़ाएंगे बिल्कुल आसान लगेगा, ये बना दीजिए। माध्य, माध्यक, बहुलक ये बना दीजिए। छूट जाएगा क्या छूट रहा है? त्रिभुज, त्रिभुज भी आप पढ़ लीजिएगा, तो सब आसान टॉपिक है। बस आप इतना काम कीजिए, जो हम ये बता दिए हैं क्या क्या पढ़ना है आपको, ये पता चल गया। सबसे पहले काम आपका है नंबर सिस्टम पढ़ना, हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा। कैसे 10 जो चैप्टर है नंबर सिस्टम में, आपको 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर से आपको 4-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो वीडियो हर रोज अपलोड होती है, आप लोग देखिए, है ना, और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा समय हमें नहीं दीजिए। बस हम कहते हैं अगर मैथ्स में नंबर गेन करना है तो मुश्किल से 3 से 4 घंटा का समय दीजिए, 3 से 4 घंटा का समय दीजिए। आपका मैथ्स में नंबर, हम कह रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, अगर आप मेरा प्रतिदिन वीडियो देख रहे हैं तो 95% नंबर आना है, 95% प्लस नंबर भी आ सकता है। अगर आप, ये डिपेंड करता है आपके मेहनत पर, आपने किस टॉपिक पर कितना ध्यान दिया है, उसके अनुसार आएगा। आप कहिएगा कि सर हम त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे, नियामक ज्यामिति नहीं पढ़ेंगे, तो भैया नंबर 95 कैसे आएगा? सबको जोड़कर नाम बताए हैं, और सब आसान टॉपिक है। आप पढ़िएगा, हमारा वीडियो देखिए, एकदम आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।